नरक से बचने का कोई उपाय बताओ। तो सुखदेव जी कहते हैं अगर नरकों से तुम बचना चाहते हो तो भगवान का नाम जपो। बोले महाराज जी बताओ, भगवान का नाम अगर किसी ने जपा हो वो नरक में नहीं गया हो, ऐसा कोई उदाहरण है, प्रमाण है? क्योंकि हर कोई प्रमाण चाहता है, एवेंटिक का जमाना है। तब महाराज सुखदेव जी अजामिल की कथा का उपाख्यान करते हैं। बोले कान कुब्जे दुजा कश्चिद दासी पते रजा मिला नाना नष्ट समाचार दास्या संसर्ग दूषिता। बोले कानकुब्ज में यानी कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े ही तपस्वी थे, परमात्मा के भक्त थे। लेकिन एक दिन वन में किसी वैश्या को रति धर्म में प्रवेश करते देख लिया तो बुद्धि बिगड़ गई और उसी वैश्या को अपने घर ले आया और विवाह कर लिया। अपने माता पिता का त्याग कर दिया, जो ब्राह्मणी थी उनको धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। अब तो वैश्या के साथ में रहने लगा। जैसे ही उसने रति धर्म में प्रवेश किया उसके 9 पुत्र हो गए। कुछ संत महात्मा आए, गांव के किसी व्यक्ति से पूछा भैया किसी भक्त का घर हो तो रात्रि में हम विश्राम करना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा ऐसा वक्त का घर हम बताएंगे कि जीवन भर भी बाबा याद रखेंगे, खूब घूमते रहते हैं, चमीटा बजाते होंगे। और जैसे ही महाराज अजामिल का घर बताया और महात्मा लोग अजामिल के घर में पहुंचे और कहा देवी भिक्षाम देही। और जैसे ही उस वैश्या ने संतों को देखा तो नेत्रों से महाराज आंसू निकल पड़े। हे बाबा हम इस योग्य नहीं है कि हम आपको भिक्षा दे सकें, भोजन करा सकें। मैं तो एक वैश्या हूं, मैं इस पात्र नहीं हूं कि मैं आपको कुछ दान दक्षिणा दे सकूं। अच्छा लोगों ने हमको तो बताया था कि तुम्हारे पति बड़े धर्मात्मा है, ब्राह्मण है। बोले महाराज क्या बताएं, कोई धर्मात्मा नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो तो चोरी डकैती बस यही सारे कर्म करते हैं। बोले पति कहाँ है? बोले अभी डकैती डाल ले गए हैं। महात्माओं ने कहा जब हम तुम्हारे दरवाजे पर आ गए हैं तो हम खाली हाथ लौट करके नहीं जाएंगे। अच्छा देवी एक काम करो, चलो भोजन नहीं खिला सकती हो तो कम से कम सूखी सामग्री दे दो, हम अपने हाथ से प्रेम से टिक्कर बनाएंगे, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। बोले महाराज ठीक है। तो कच्चा सामान दे दिया, सीधा दे दिया। संत महात्माओं ने भंडारा बनाया, प्रेम से ठाकुर जी का भोग लगाया और भोजन लगाने के बाद बस कीर्तन कर ही रहते तब तक अजामिल आ गया। और अजामिल को देख करके ब्राह्मणों ने कहा हे भक्त अजामिल अब हम दक्षिणा चाहते हैं, भोजन तो आपने पवा दिया, अब हमको आप दक्षिणा भी दो। बिना दक्षिणा की भंडारा सफल नहीं होता। बोले चौरे बाबा जी बता भंडारा पवा दो, ये क्या कम है? और सबसे बढ़िया बात ये बताओ ये तुम्हारे चमीटा तंबू अम्बू नहीं उखाड़े क्या कम है? तो तुम दक्षिणा की बात कर रहे हो, भूतों से पूत मांग रहे हो हैं? जाओ ये चमीटा ये भी छुड़ा के रख लेंगे अपने घर में। वैसे ने कहा क्या करते हो? क्योंकि वैश्या से डरता था अजामिल। अरे महात्मा है, दक्षिणा मांग रहे हैं, दक्षिणा तो कितनी, तुम चोरी करके पैसे नहीं इकट्ठे करते हो। संत ने कहा अरे अजामिल हम किसी रुपया पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। बोले कौन सी दक्षिणा चाहते हो? बोले हम तो यही दक्षिणा चाहते हैं कि आप परमात्मा का भजन करो। बोले हम भजन नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ तुम्हारे संतान कितनी है? गए महाराज हमारे और 10वां होने वाला है। अच्छा एक काम करो तुम भले ही भजन मत करो चलेगा, लेकिन जब तुम्हारा जो 10वां पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल की पत्नी ने सोचा कि वो नाम तो कुछ ना कुछ रखना ही है। चलो जब महात्मा कह रहे हैं तो एक बार इनके कहने से नाम रख लेंगे, क्या जाता है। पप्पू गुड्डू इत्यादि को रख लेंगे, एक बार नारायण रख लेंगे। तो महाराज
छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया। संत तो चले गए, लेकिन जब अजामिल का अंतिम समय आया तो आज उसको यम के दूत लेने आए हैं। और जैसे ही यम के दूत उसको ले जाने लगे तो उसने अपने दूर खेलते हुए बालक को देखा, पुत्र को देखा, तुरंत पुकारने लगा, नारायण रक्षा करो, हे नारायण मुझको बचाओ, ये यम के दूत मुझको मार रहे हैं, ले जा रहे हैं, रक्षा करो। जब जैसे ही नारायण नाम उसके मुख से निकला, भगवान के पार्षद ऊपर बस भ्रमण ही कर रहे थे, घूम रहे थे, और भगवान के पार्षदों ने सुना, ओहो लगता है मेरे प्रभु का भक्त आज पुकार रहा है। तुरंत भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और इधर यम के दूत पहले से ही आ चुके थे। पार्षदों ने कहा दूर हटो, ये हमारे गोविंद का भक्त है, इसको हम अपने घर ले जाएंगे। यम के दूत कहते नहीं नहीं, इसने जीवन भर पाप किया, ये यमपुरी जाएगा, हमारे महाराज का पात्र है ये। बोले नहीं नहीं, हम इसको बैकुंठ ले जाएंगे, भगवान का नाम लिया है। अब तो दोनों में झगड़ा होने लगा और अंत में महाराज भगवान के पार्षदों ने बहुत जोर की पिटाई करी, यम के दूतों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और जैसे ही महाराज यम के दूत यमलोक में आए, पांस फेंक कर बोले महाराज हमें तुम्हारी नौकरी नहीं करनी, ये पकड़ो अपनी पास, अपनी पास। बोले क्या हुआ? बोले हम अजामिल को लेने गए थे और चार चमकीले चार हाथ वाले आ गए और डंडा मार के हमको भगा दिया। अरे चुप हो जाओ, ज्यादा नाम मत लो। अरे चुप, अगर तुमने नारायण नाम ज्यादा लिया तो अपना गोदाम बंद हो जाएगा, ताला लगाना पड़ेगा, सारा धंधा चौपट हो जाएगा। अच्छा ये महाराज बताओ ये चमकीले कौन थे? अरे वो चमकीले कोई नहीं थे, मेरे गोविंद के पार्षद थे। अरे तो ये भगवान के पार्षद क्यों आ गए? उसने तो जीवन और चोरी करी, डकैती करी, वैश्या के साथ में रहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाय कुभाय अनकया लस